तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विध संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। अन्वयार्थ। जीव जीव चहुं गति चार गति में, दुख दुख भरे है भोगता है, पंच परिवर्तन पांच परावर्तन पांच प्रकार से परिभ्रमण करे है करता है, संसार संसार सब विधि सर्व प्रकार से, असारा सार रहित है, या में इसमें सुख सुख, लगारा लेश मात्र भी नाही नहीं है। भावार्थ। जीव की अशुद्ध पर्याय वो संसार है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है और पांच द्रव्य क्षेत्र काल भव तथा भाव परावर्तन करता रहता है, किंतु कभी शांति प्राप्त नहीं करता। इसलिए वास्तव में संसार भाव सर्व प्रकार से सार रहित है, उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है, और जिसमें सुख मानता है वो वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वो परद्रव्य के आलम्बन रूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं, ऐसा स्वोन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वितरागता में वृद्धि करता है। वो मम संसार भावनांक है। संसार भावना संसार की निरर्थकता का चिंतन करके आत्मा संबंधी सार्थकता का भाव संसार भावना है। संसार में प्रत्येक प्राणी चारों गतियों के दुखों को सहता हुआ संसार रूप भ्रमण करता है और पांचों परिवर्तनों को करता रहता है, किंतु कभी शांति नहीं पाता। वास्तव में ये संसार असार है, इसमें लेशमात्र भी वास्तविक सुख नहीं है। सांसारिक सुख तो केवल सुखाभास है। संसार निरर्थक है, सारहीन है, ऐसी विचित्रता का चिंतन करना ही संसार भावना है। संसार की विचित्रता को देखो, पिता से पुत्र और पुत्र से पिता, स्वामी से दास और दास से स्वामी बन जाता है। अधिक क्या कहा जाए, कभी कभी तो स्वयं अपना ही पुत्र हो जाता है। इत्यादि रूपों से संसार के दुखमय स्वरूप की विचित्रता का चिंतन कराया जाता है। अज्ञान के कारण ये प्राणी द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इन पांच परिवर्तनों को करता रहता है। नरक गति में ये जीव निरंतर भूख प्यास, सर्दी गर्मी, शस्त्रघात आदि के कष्टों को सहन करता है। तिर्यन चक्ति में ये जीव छेदा भेदा जाना, बोझा ढोना, एक स्थान पर बंधे रहना आदि अकथनीय सैकड़ों दुखों और कष्टों को सहन करता है। मनुष्य शक्ति में इष्ट पुत्रादि के वियोग से उत्पन्न दुख, संतान का न होना, कुपुत्र, कल कारिणी स्त्री, धनहीनता, विकलांगता आदि नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। देवगति में इंद्रिय भोगों से तृप्त न होते हुए अन्य देवों के वैभव से ईर्ष्या करता हुआ तथा मरण समय के पूर्व माला के मुरझाने पर पीड़ा का अनुभव करता हुआ दुखी होता है। भावना का फल। अत इस संसार में वास्तव में कहीं सुख नहीं है। मोह के कारण ये जीव विषय भोग से उत्पन्न पीड़ा को ही सुख मान लेता है। ऐसा बार बार चिंतन करता हुआ जीव सांसारिक विषय भोगों से उदासीन होता हुआ सच्चे धर्म में प्रवृत्ति करता है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहीं तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अन्वयार्थ। जेते जितने शुभ अशुभ कर्मफल शुभ और अशुभ कर्म के फल है, तेते वे सब, जिय ये जीव, एक ही अकेला ही, भोगे भोगता है, सुत पुत्र, दारा स्त्री, सीरी
साथ देने वाले न होए, नहीं होते। सब, ये सब स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के भीरी सगे हैं। अर्थ, शुभ और अशुभ कर्म का जितना भी फल प्राप्त होत है, उसे ये जीव अकेले ही भोगता है। पुत्र आदि कोई भी भागी नहीं होता। ये सब स्वार्थ के ही साथी है। एकत्व भावना, नियसंगता का चिंतन करके आत्मा संबंधी संगता का भाव एकत्व भावना है। संसार में और मोक्ष में ये जीव अकेला ही है। ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। ये एकत्व भावना है। विशेषार्थ, ये जीव अकेला ही गर्भ में आता है और अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही बाल्य और युवावस्था में रहता है और अकेला ही जरा से जर्जरित होकर वृद्ध होता है, अकेला ही रोगी होकर शोकी होता है और अकेला ही मानसिक दुखों से संतप्त रहता है। ये अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक, तिर्यंच आदि की महान वेदनाओं को सहता है। बीमारी आदि के होने पर स्वजन, कुटुंबी आदि आंखों से दुखों को देखते हुए भी लेश मात्र भी दुखों को बांट नहीं सकते। ऐसा जानते देखते हुए भी आश्चर्य है कि जीव संसार के कुटुंब आदि से ममता को नहीं छोड़ता है और ये मेरा करता हुआ रात दिन कुटुंब के निमित्त पाप का संचय किया करता है। पर जिन बंधुजनों के लिए ये इतना पापोपार्जन करता है, वे अधिक से अधिक श्मशान तक ही साथ देते हैं और जिस धन के पीछे ये रात दिन एक किए रहता है, वो घर में ही पड़ा रहता है, दो पग भी साथ नहीं चलता, देह यही भस्म हो जाती है। हे आत्मन, एक धर्म ही ऐसा है जो तेरा कभी साथ नहीं छोड़ता, वो परभव में भी साथ जाता है और अंत में संसार के दुखों से भी छुड़ा देता है। अतएव तू उसी की शरण में जा। ऐसा विचार करने से न तो स्वजनों में मोह उत्पन्न होता है और न परिजनों में द्वेष भाव जागृत होता है, किंतु नियसंगता अथवा एकाकीपन प्रकट होता है, जिससे ये जीव आत्म कल्याण के लिए ही प्रयत्न करता है। इस प्रकार बार बार चिंतन करना ही एकत्व भावना है। भावना का फल, ऐसा विचार करता हुआ जीव स्त्री पुत्रादि से राग भाव को कम करता है। उनके संयोग वियोग में विशेष हर्ष विषाद नहीं करता हुआ अपने स्वरूप का विचार करता है, पर निमित्त से अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता हुआ एकत्व आत्म तत्व की आराधना करता है। संसार में और मोक्ष में ये जीव अकेला ही है। ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ सदैव अपना एकत्व मानकर अपने शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। यही एकत्व भावना है। छेढ़ाला की 5वीं ढाल छंद 5 और 6 से संसार भावना और एकत्व भावना की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।